ओम शांति। आज का पदम है, अब संकल्प से होगा भाग्य निर्धारण। अब जैसे ही आप संकल्प करेंगे वैसा आपका भाग्य निर्धारित होगा। अब संकल्प का बटन दबाते ही होगा भाग्य का निर्धारण। ये सब बातें हम जो देख रहे हैं ये विनाश से पहले की सीन दिखा रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि झाड़ आपको दिखाई देने लगेंगे, तो ये झाड़ दिखने वाली जगह है। ये उस समय के इशारे हमें इस मुरली इस पॉइंट में मिल रहे हैं। बस अब हम संकल्प करेंगे, संकल्प का बटन दबाते ही होगा भाग्य का निर्धारण। जैसे विनाश की सारी सामग्री केवल एक बटन दबाने भर की देर में तैयार खड़ी। लाइन समझ रहे हैं? जैसे विनाश की सारी सामग्री, दुनिया में जितने बड़े बड़े बॉम्ब मिसाइल सब बना करके रखे हुए हैं, वो बटन दबाने भर की देर पर तैयार खड़ी है। सिर्फ एक बटन दबाना है और सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। इतनी मतलब उसके लिए एक्यूरेट तैयारी हो चुकी है। वैसे ही स्थापना की तैयारी भी इतनी सशक्त होनी चाहिए कि जो भी आत्मा आए वो सेकंड में अपनी प्राप्ति का अनुभव करा सके। जो भी आत्मा आए वह सेकंड में अपनी प्राप्ति का अनुभव कर सके। अब वो समय आ रहा है जब केवल संकल्प का बटन दबाना पड़ेगा। हाँ जी, जब केवल संकल्प का बटन दबाना पड़ेगा और आत्माओं के भाग्य की स्टैंप स्वतः लगती जाएगी। इस लाइन को ध्यान से समझना है। वो सेकंड में अपनी प्राप्ति का अनुभव कर सके। अब वो समय आ रहा है। अब केवल आप संकल्प का बटन दबाएंगे और आत्माओं के भाग्य की स्टैंप लगती जाएगी। ये लाइन समझ में आई है? संकल्प आप करेंगे, जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे वो आत्मा वो बन जाएगी। आपके दूसरी आत्मा के बारे में जिसके बारे में संकल्प करेंगे वो बन जाएगी। हाँ, मतलब आपके संकल्प में इतनी पावर, क्योंकि जब आपके संकल्प में इतनी पावर आ जाएगी कि आप जो संकल्प करेंगे उस आत्मा के प्रति और वो आत्मा उस संकल्प को अपने जीवन में इतनी अच्छी तरह से धारण करेगी और बन जाए। ये नहीं कि खाली संकल्प आप करेंगे और जादू मंत्र हो जाएगा, परंतु आपका संकल्प, आपकी मनसा सेवा उसे देवता बनाएगी। ठीक है? स्थापना की तीव्र गति, संकल्प ही निर्णायक, मतलब हमारे संकल्प ही निर्णय करेंगे स्थापना की तीव्र गति का। और स्थापना की को तीव्र गति कब मिलेगी? हमारे संकल्पों पर। हमारे संकल्प जितने फास्ट होंगे उतना ही अच्छी तरह स्थापना का कार्य भी उतना ही तीव्र गति से होगा। जिस तरह विनाश के लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, उसी तरह स्थापना भी सेकंड में संपूर्णता तक पहुंचे। स्थापना का कार्य भी आप वहां तक पहुंचाओ। नंबर 2, आने वाली आत्माओं को लंबी साधना की जरूरत ना पड़े। उन्हें अब लंबी मेहनत नहीं करनी पड़े। अब आप सारा मक्खन निकाल के तुरंत अपने पास फ्रिज भर के रखो, बड़ा कोई हॉल भर के रखो। बस जो आवे उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि संकल्प की शक्ति से तुरंत ही उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाए। पर आप उन्हें कहें और उनको लगे ठीक है, और वो वैसा ही आपका कहना ऐसे माने जैसे आज्ञाकारी बच्चा कहना मानता है। बस आपकी जो अनुभव है
आपकी जो संकल्प शक्ति है वो इतनी पावरफुल हो जाए कि वो आपका कहना तुरंत मान ले और जो आप कहो और वो बन जाए। आप यहां तक उसे कहेंगे कि शरीर छोड़ दे तो वो शरीर छोड़ देगा। मतलब वो इतना आपके ऊपर विश्वास करेगा, उसको इतना विश्वास आपके ऊपर होगा, बाप पर नहीं, क्योंकि वो उसको। संकल्प हाँ जी, बनाना है, संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाना है। हाँ उसके लिए फिर सत्यता मन और बुद्धि में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पवित्रता पवित्रता बिल्कुल। पवित्र भाई जी मैंने एक आत्मा को देखा था ऐसे ही कि अपने बच्चों की वजह से वो शरीर नहीं छोड़ पा रही थी। उसकी माँ जाती थी जो वहाँ पे क्या नाम सेंटर पे, तो दीदी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए आत्मा नहीं छोड़ पा रही थी, बच्चे मिट्टी को वजह से नहीं छोड़ पा रही, बहुत कष्ट था। तो उन्होंने उसको समझाना कि मैं आपके बच्चों को संभाल लूंगी और आप अपना शरीर छोड़ दो, वो बहुत कष्ट है। तो वो दूसरे के साथ मैंने शरीर छोड़ दिया। तो क्या ये शुरू हो सकता है? हाँ बिल्कुल। तो शरीर देखो छोड़ना ही उसने अपने टाइम पर था, अटकता है शरीर परंतु छोड़ती वो अपने टाइम पर है। उतनी देर तक अटकेगा जितनी देर तक उसका पार्ट है। जब उसका पार्ट पूरा होगा शरीर तो वो तभी छोड़ेगी। बहाना अटकना है, बहाना तो कोई ना कोई लगता है ना, समय आएगा तभी तो वो शरीर को छोड़ेगी ना, समय से पहले तो शरीर छोड़ नहीं सकती है। ये बात हमें अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से समझनी है, बल्कि संकल्प की शक्ति से तुरंत ही उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाए। नंबर 3, जो आत्मा जिस श्रेणी की पवित्रता रखती है उसे उसी समय उसकी प्राप्ति का अनुभव हो। संकल्प का बटन दबाओ और स्टैंप लगती जाए। मतलब आप संकल्प का बटन दबाते जाएं, वे आप देवता बनो, बस वो देवता बन जाएंगे। इस गुण को धारण करो, वो उस गण को धारण कर लेगी। एक संकल्प से ही ये तय हो जाए कि ये आत्मा किस पद की अधिकारी है। बस आपने वही संकल्प करना है और उस आत्मा ने उस संकल्प के अनुसार पुरुषार्थ कर देना है। मतलब आपकी गाइडलाइन से वो पुरुषार्थ करेगी। खाली ये नहीं कि आपने कह दिया हाँ जी बन जाओ और वो बन जाए। मीन्स आप उसे विधि इतनी सहज रीति से समझाएंगे कि वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगी, अपने आप को बना लेगी, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। मतलब आप में इतने एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट है वो अपना किसी को हलवा बनाना सिखाए, हलवा बनाने में एक्सपर्ट है तो बहुत अच्छी तरह समझा सकती है और एक ही बारी में वो से एक्सपर्ट बना सकती है। जो सारे अनुभव हैं वो उनको कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है वो सारा बता सकती है। तो ऐसे ही आप इतने एक्सपर्ट होकर के बताएंगे वो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी। राजा बनने वाली है, प्रजा बनने वाली है या सेवाधारी बनने वाली है। नंबर 3, जैसे आज के समय में विज्ञान की तीव्रता एक बटन से विनाश कर सकती है, वैसे ही आत्मिक विज्ञान से एक संकल्प से भाग्य तय होगा। अब तैयारी करो, संकल्प को इतना सशक्त बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ। अब हर आत्मा को संकल्प के द्वारा भाग्य का अनुभव कराने की शक्ति विकसित करनी है। हर आत्मा को क्या करना है, अपने संकल्पों के द्वारा उनको अपना भाग्य अनुभव कराना है कि तुम क्या बनने वाले हो। जैसे हमें कराया कि तुम नर से नारायण बनने वाले हो, ऐसे ही आप उनको कराएंगे क्या बनने वाले हो, तो वो आपका कहना मानेंगे क्योंकि उनके इष्ट देव आप है। करनी होगी संकल्प की इतनी तीव्रता हो कि सेकंड में आत्मा को उसकी स्थिति का साक्षात्कार हो जाए। मतलब इतना अच्छी तरह उन्हें समझाएंगे, उन्हें कोई हमने चित्र नहीं दिखाना, आकृति नहीं दिखानी, हम उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझाएंगे, पहले हम समझे हुए होंगे तो हम उन्हें समझाएंगे, वो तुरंत उसे स्वीकार कर लेंगे। अब स्थापना की तैयारी में पूर्णता लानी है ताकि संकल्प ही अंतिम निर्णय करने का माध्यम बन जाए। समाप्ति संदेश। अब विनाश और स्थापना की तैयारियां समान रूप से चल रही हैं। जिस तरह विनाश के लिए सब कुछ तैयार है, वैसे ही हमें स्थापना के लिए
अपनी आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची बनानी होगी कि सेकंड में संकल्प से भाग्य निर्धारित हो जाए। अब संकल्प का बटन दबाते ही आत्माओं का भाग्य तय होगा। संकल्प का मतलब यह है कि संकल्प से ही हमने उनको मनसा सेवा से ही उनको यहाँ बैठे ही सारे विश्व की आत्माओं को हम सकाश देंगे, उनको विधि सिखाएंगे, अपना अनुभव उनके साथ शेयर करेंगे। हम बल उनको शक्ल से नहीं जानते, परंतु वो हमारे संकल्पों को कैच करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। हम जैसे संकल्प देंगे वो वैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।